नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है बारा राजस्थान से। बात 26 मार्च 2021 की सुबह 7 बजे की है। राजस्थान के बारा जिले के गांव आखा खेड़ी के रहने वाले मास्टर सुरेश के यहाँ उनका भतीजा सोनू दूध लेने पहुंचा तो उनके घर का मुख्य गेट भिड़ा हुआ था। दरवाजा धक्का देने पर खुला तो भतीजा घर में चला गया। उसकी नजर जैसे ही आंगन में चारपाई पर पड़ी तो वहां का मंजर देखकर वो कांप गया। बिस्तर पर चाचा सुरेश का खून से सना शव पड़ा था। ये देखकर भतीजा चीखने चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर सुरेश की पत्नी कुसुम अपने कमरे से बाहर आई। बाहर आते समय वो बोली, क्यों रो रहे हो सोनू, क्या हुआ? मगर जैसे ही कुसुम की नजर चारपाई पर खून से लथपथ पड़े पति पर पड़ी तो वो जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। रोने की आवाज मृतक के बच्चों वैभव और ऋचा ने भी कमरे में सुनी। वो दरवाजा पीटने लगे कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो, दरवाजा खोलो। उन भाई बहनों के दरवाजे के बाहर कुंडी लगी थी। कुंडी खोली तो भाई बहन बाहर आकर पिता के शव को देखकर रोने लगे। मास्टर सुरेश के घर से सुबह सवेरे रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहां पर आ गए। थोड़ी देर में पूरे आखा खेड़ी गांव में मास्टर की हत्या की खबर फैल गई। थाना छिपा बड़ौद में किसी ने हत्या के इस मामले की खबर दे दी। थाना प्रभारी राम स्वरूप मीणा खबर मिलते ही पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर जा पहुंचे। थाना प्रभारी मीणा ने घटना स्थल का मुआयना किया। रात में अज्ञात लोगों ने घर में सो रहे सरकारी टीचर सुरेश की धारदार हथियार से गला, मुंह और सिर पर वार करके हत्या कर दी थी, जिससे काफी मात्रा में खून निकल चुका था। पूछताछ में मृतक की पत्नी कुसुम ने बताया कि वो कमरे में सो रही थी। उसके दोनों बच्चे वैभव और ऋचा अलग अलग कमरे में सो रहे थे। बड़ी बेटी ससुराल में थी। वो यानी सुरेश आंगन में सो रहे थे। तभी नामालूम किसी ने उन्हें मार दिया। थाना प्रभारी राम स्वरूप मीणा ने घटना की खबर उच्च अधिकारियों को दी। एसपी बारा विनीत कुमार बंसल ने सीओ ओमिंदर सिंह शेखावत व जयप्रकाश अटल को निर्देश दिए कि वे घटना स्थल पर जाकर मौका मुआयना करके जल्दी से जल्दी हत्याकांड का खुलासा करें। एसपी के निर्देश पर दोनों सीओ ओमिंदर सिंह और जयप्रकाश अटल घटना स्थल पर पहुंचे और घटना से संबंधित जानकारी ली। पुलिस अधिकारियों ने एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाने के निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों को पता चला कि मृतक सुरेश सरकारी स्कूल में टीचर थे। उनकी पोस्टिंग इस समय मध्य प्रदेश के गुना जिले के फतेहगढ़ के सरकारी स्कूल में थी। वो छुट्टी पर घर आए हुए थे। वो 15-20 दिन बाद छुट्टी पर गांव आते थे। पुलिस को पता चला कि मृतक सुरेश घर के आंगन में सोए थे। उनकी बीवी कमरे में अलग सोई थी। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें से बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी। वो अपनी ससुराल में थी, जबकि छोटे दोनों बच्चे वैभव और ऋचा अलग कमरे में सो रहे थे। घर के आंगन में हत्यारों ने आकर हत्या की थी, मगर बीवी और बच्चों ने कुछ नहीं सुना। बीवी सुबह 7 बजे तब जागी जब भतीजा सोनू दूध लेने आया था। ये बात पुलिस को पच नहीं रही थी। मृतक के मुंह, सिर और गर्दन पर लगे गहरे घावों से रिसा खून सूख चुका था। इसका मतलब था कि मृतक की हत्या हुए 6 से 7 घंटे का समय हो चुका था। एफएसएल टीम ने साक्ष्य इकट्ठा किए। तब पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस अधिकारियों ने अपने मुखबिरों को सुरागसी के लिए लगा दिया था। वहीं मृतक के बच्चों से एकांत में पूछताछ की गई। बच्चों ने बताया कि कल रात मम्मी ने हमें धमकाकर अलग कमरे में सुला दिया था। मम्मी ने हमें कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी थी। मम्मी अलग कमरे में सोई थी। बच्चों ने ये भी बताया कि वो हमेशा मम्मी के कमरे में सोते थे, लेकिन उन्होंने कल हमें दूसरे कमरे में सुला दिया था। वैभव को पुचकार कर पुलिस अधिकारियों ने कुछ और जानकारी पूछी तो उसने एक पत्र लाकर पुलिस अधिकारियों को दिया। वैभव ने कहा, ये चिट्ठी मेरी बड़ी बहन जो शादीशुदा है उसने पापा को लिखी थी।
ये पत्र हम भाई बहनों को मिला तो हमने छिपा दिया था। उस पत्र में मृतक की बड़ी बेटी ने पापा सुरेश को लिखा था कि वो मम्मी को बदनाम नहीं करना चाहती। नौकर सुरेंद्र को अब अपने यहाँ नहीं रखना चाहिए। पुलिस ने चिट्ठी के आधार पर तथा वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं पर जांच करते हुए जांच आगे बढ़ाई। पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट सतेंद्र सिंह की भी सहायता ली। बच्चों ने पुलिस अधिकारियों से यहां तक कहा कि पापा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मम्मी ने ही नौकर सुरेंद्र के साथ मिलकर रात में की है। रात में वैभव कमरे से बाहर आना चाहता था मगर कमरा बाहर से बंद था। इस वजह से वो वापस जाकर सो गया था। इसी दौरान मुखबिरों ने भी पुलिस को जानकारी दी। इन सब तथ्यों पर गौर किया गया तो मृतक की पत्नी का किरदार संदिग्ध नजर आया। पुलिस अधिकारियों ने तब उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कुसुम से कड़ी पूछताछ की। पूछताछ में वो टूट गई। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने अपने प्रेमी और नौकर सुरेंद्र और एक अन्य हंसराज भील के साथ मिलकर पति की हत्या करने का जुर्म स्वीकार कर लिया। बस फिर क्या था, पुलिस ने उसी दिन सुरेंद्र और हंसराज को भी दबोच लिया। थाने लाकर उनसे पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया था। सुरेंद्र ने बताया कि वो पिछले 2 साल से टीचर सुरेश के घर में नौकर था। वो खेतों की रखवाली और खेतीबाड़ी करता था। सुरेश ज्यादातर समय अपनी ड्यूटी पर फतेहगढ़ मध्य प्रदेश में रहते थे। वो 15-20 दिन बाद ही अपने गांव आखा खेड़ी आते थे। सुरेश की अपनी बीवी से नहीं बनती थी। दोनों में मन मिटाव रहता था। इस वजह से कुसुम ने पति की गैर मौजूदगी में अपने नौकर से अवैध संबंध बना लिए थे। सुरेश की बड़ी बेटी ने एक दिन अपनी मम्मी और नौकर सुरेंद्र को रंग रलिया मनाते देख लिया था। इस वजह से वो चिट्ठी लिखकर पापा को अपनी मम्मी की करतूत बताना चाहती थी मगर ये चिट्ठी उसके छोटे भाई बहनों के हाथ लग गई थी। तब उन्होंने चिट्ठी पढ़कर छिपा ली। 26 मार्च 2021 को ये चिट्ठी बच्चों ने पुलिस अधिकारियों को सौंपी। तब जाकर इस घटना की परतें खुलनी शुरू हुई। सुरेश को किसी तरह बीवी और नौकर के अवैध संबंधों की खबर लग गई थी। इस कारण वो इन दोनों के बीच राह का रोड़ा बन चुके थे। इस रोड़े को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए कुसुम ने एक योजना बना ली। फिर सुरेंद्र ने 31 साल के हंसराज को 20,000 रुपए देकर योजना में शामिल कर लिया। हंसराज सुरेंद्र का दोस्त था। पुलिस ने मात्र 3 घंटे में ही मास्टर सुरेश की हत्या का राज कर दिया। मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया था। परिजनों ने उसी रोज दोपहर बाद अंतिम संस्कार कर दिया। आखा खेड़ी में मास्टर की मौत से सनसनी फैल गई थी। जिसने भी बीवी और उसके प्रेमी नौकर की करतूत के बारे में सुना वो सन्न रह गया। आरोपी पुलिस हिरासत में थे जिनसे पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ की। पूछताछ में जो घटना प्रकाश में आई वो इस प्रकार थी। सुरेश अपनी पत्नी कुसुम और 3 बच्चों के साथ जिला बारा के गांव आखा खेड़ी में रहते थे। वो सरकारी टीचर थे। सुरेश की ड्यूटी इन दिनों मध्य प्रदेश के जिला गुना के फतेहगढ़ में थी। वो महीने में एक आध बार अपने गांव बीवी बच्चों से मिलने आते रहते थे। सुरेश जहां शांत स्वभाव के थे तो वहीं उनकी बीवी कर्कश स्वभाव की थी। उनकी शादी को 20 साल से ज्यादा हो गए थे मगर इतना समय साथ गुजारने के बाद भी मियाँ बीवी में अक्सर झड़प हो जाया करती थी। उनके बच्चे बड़े हो गए थे मगर दोनों का मन मिटाव कम नहीं हुआ। कुसुम दिन रात काम करके थक जाने का रोना रोती रहती थी। तब सुरेश ने वार्षिक तनख्वाह पर सुरेंद्र को 2 साल पहले घर पर नौकर रख लिया था। सुरेंद्र जहां खेतों पर काम करता था वहीं घर पर भी काम करता था। कुसुम और सुरेंद्र का रिश्ता मालकिन और नौकर का था मगर पति के दूर रहने और मन मिटाव के चलते कुसुम शारीरिक सुख से वंचित थी। जब उसे सुरेंद्र नौकर के रूप में मिला तो वो उसे बिस्तर तक ले आई। कुसुम की उम्र 40 साल थी। इसके बावजूद वो अपने से 8 साल छोटे नौकर के साथ सेज सजाने लगी। उसने नौकर को प्रेमी बना लिया और उसकी बाहों में झूला झूलने लगी। कुसुम की बड़ी बेटी शादी लायक हो गई थी। इसके बावजूद अधेड़ उम्र में उस पर वासना का ऐसा भूत सवार हुआ कि वो जब तब मौका पाकर नौकर सुरेंद्र के साथ
शारीरिक संबंध बनाने लगी। एक रोज बेटी ने अपनी मां को नौकर के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। अपनी मां का ये रूप देखकर बेटी को उससे नफरत सी हो गई। मां का ये रूप देखकर उसे कई दिन तक कुछ भी अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगी कि क्या किया जाए। इसी बीच एक दिन फिर उसने अपनी मां को नौकर सुरेंद्र के साथ देख लिया। तब उसने अपने पापा को एक चिट्ठी में मां की करतूत और नौकर को हटाने के बारे में लिखा। चिट्ठी पापा के पास पहुंचने से पहले ही वो छोटे भाई वैभव व बहन ऋचा के हाथ लग गई। दोनों भाई बहनों ने वो चिट्ठी छिपा दी। उन्हें पता था कि पापा ने ये चिट्ठी देख ली तो मम्मी की खैर नहीं होगी। बस उन मासूमों को क्या पता था कि मम्मी को बचाने के चक्कर में वो एक दिन पापा को खो देंगे। चिट्ठी गायब हुई तो बड़ी बेटी भी चुप्पी लगा गई। 1 साल पहले सुरेश ने बेटी की शादी कर दी। वो अपनी ससुराल चली गई। कोरोना काल में सुरेश काफी समय तक घर पर रहे। तब कुसुम को अपने प्रेमी से एकांत में मिलने का मौका नहीं मिला। जब स्कूल खुल गए तब सुरेश फतेहगढ़ चले गए। पति के जाने के बाद कुसुम और सुरेंद्र का खेल फिर से शुरू हो गया। लेकिन छुट्टी पर सुरेश गांव आते तो बीवी को वो फूटी आंख नहीं सुहाते थे। वो उनसे बिना किसी बात के लड़ती झगड़ती रहती। तब वो ड्यूटी पर चले जाते। कुसुम यही तो चाहती थी। इसके बाद वो नौकर के साथ रंग रलियां मनाती। सुरेश को अपनी बीवी और नौकर सुरेंद्र के व्यवहार से ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है। 1-2 बार सुरेश ने बीवी से इस बारे में पूछा तो वो उल्टा उस पर चढ़ दौड़ी। कुसुम को अंदेशा हो गया कि उसके पति को नौकर के साथ संबंधों का शक हो गया है। तब उसने नौकर सुरेंद्र के साथ साजिश रची कि अब वो सुरेश को रास्ते से हटाकर अपने हिसाब से जीवन जिएंगे। कुसुम के कहने पर सुरेंद्र ये काम करने को राजी हो गया। घटना से 10 दिन पहले सुरेश छुट्टी पर घर आए थे। होली के बाद उन्हें वापस फतेहगढ़ जाना था। इन 10 दिनों में कुसुम और सुरेंद्र को एकांत में मिलने का मौका नहीं मिला। ऐसे में कुसुम और उसके प्रेमी ने तय कर लिया कि अब जल्द ही योजना को अंजाम दिया जाएगा, तभी वो चैन की जिंदगी जी सकेंगे। सुरेंद्र ने अपने दोस्त हंसराज को 20,000 रुपए का लालच देकर योजना में शामिल कर लिया। 25 मार्च 2021 की आधी रात को योजना के तहत सुरेंद्र और हंसराज तलवार और कुल्हाड़ी लेकर कुसुम के घर के पीछे पहुंचे। कुसुम ने पहली मंजिल पर जाकर मकान के पीछे वाली खिड़की से रस्सा नीचे फेंका। रस्से के सहारे सुरेंद्र और हंसराज मकान की पहली मंजिल पर खिड़की से आ गए। इसके बाद घर के आंगन में बरामदे में सो रहे मास्टर सुरेश पर नींद में ही तलवार और कुल्हाड़ी से हमला करके मार दिया। इसके बाद जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से अपने हथियार लेकर चले गए। कुसुम निश्चिंत होकर कमरे में जाकर सो गई। सुबह जब मृतक का भतीजा सोनू दूध लेने आया तो उसकी चीख पुकार सुनकर कुसुम आंखें मलते हुए कमरे से बाहर आई। वो नाटक करके रोने पीटने लगी, मगर उसकी करतूत बच्चों ने चिट्ठी से खोल दी। पुलिस ने पूछताछ पूरी होने पर तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से कुसुम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सुरेंद्र और हंसराज को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। रिमांड के दौरान आरोपियों से तलवार, कुल्हाड़ी, खून सने कपड़े और मोबाइल बरामद किए गए। रिमांड अवधि खत्म होने पर 30 मार्च 2021 को फिर से सुरेंद्र और हंसराज को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।